अक्सर ये देखा गया है कि अपने समाज बंधुओं के बीच में एक जागरूकता का अभाव है और जो जानकारियां मिल रही है उनके मन में एक संदेह रह जाता है कोरोना पॉजिटिव के प्रति कि उसको कैसे निवारण किया जाए, या मानसिक शक्ति कमजोर होने की वजह से भी कई बार जो उनकी बीमारी है वो मानसिक दबाव में ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे कुछ बंधुओं ने कुछ चीजें जानकारी आपसे हासिल करनी चाहिए। जिन बजाज ने एक प्रश्न पूछा है, अगर किसी को एक बार कोरोना हो जाता है और उससे उसकी रिकवरी हो जाती है तो क्या उसके लिए वापस कोरोना होने के कोई चांसेस है, या कितने दिन तक नहीं हो सकती है, या कितने दिन बाद वो हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल अभी सभी साइंटिस्ट, सभी डॉक्टरों के मन में भी कूद रहा है कि अगर किसी को एक बार कोरोना हो जाए तो इसका प्रोटेक्शन कैसा है। ऐसे कि हम सभी जानते हैं ये बीमारी बहुत नहीं है और महामारी का रूप अभी इसने लिया है। कोई श्योर शॉर्ट डाटा नहीं है कि आपको एक बार कोरोना हो गया और आप कोरोना से रिकवर हो गए तो कितने महीने तक नहीं होता या कितने दिनों तक नहीं होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है अभी तक और ये बोला जा रहा है, ये पूरे किसी साइंटिफिक उसके नहीं, कि 3 महीना तक आपको कोरोना होने की चांसेस कम है। लेकिन जैसे कि ये नई बीमारी है और रोज नई नई जानकारियां आ रही है, ये जानकारी अभी तक की है, फर्दर जैसे जैसे आएगी हम आपको बताएंगे। अरविंद बजाज ने जानना चाहा है, अगर कोविड प्लस पेशेंट अगर रिकवरी हो जाता है और अगर उसकी एंटीबॉडी टेस्ट भी निगेटिव आती है तो क्या उसके कोरोना थी या नहीं थी, या वो पहले पॉजिटिव था, या उसकी स्थिति क्या रहती है? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। लेकिन अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव मरीज और वो रिकवर हो जाता है और उसकी टेस्ट अगर एंटीजन टेस्ट वापस नेगेटिव हो जाती है, अगर वो बाद में एंटीबॉडी टेस्ट कराता है और वो टेस्ट भी एंटीबॉडी भी नहीं फाइंड होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके कोरोना नहीं हुई थी। सबसे पहले ये शरीर के इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी ने प्रतिरोधी क्षमता कितनी डेवलप करी। ठीक है, जैसे कि इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जिस रोगी को टाइफाइड, जिसको मियादी मरीज होती है, यूजुअली ये देखा गया है कि उसकी एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, जो हम लोग वायरल टेस्ट करते हैं, वो 2 से 3 साल तक पॉजिटिव रहती है। तो वो किसी को ये साल भर तक भी पॉजिटिव रहती है। तो ये आपकी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी थी, आपकी रेजिस्टेंस पावर कितनी थी। निगेटिव रिपोर्ट होने के बाद एंटीबॉडी डेवलपमेंट कितना होगा वो आपकी इम्यूनिटी पे डेवलप होता है, वो 2 दिन 3 दिन में नहीं होता है। ये आपकी शरीर के बैकअप सपोर्ट कितना अच्छा था पहले से, उसी पे ही डिपेंड करता है। अनंत तालुकदार ने पूछा है कि अपने शरीर के कोई भी जो अंग है वो कोविड के वजह से ज्यादा खतरा हो सकता है उनको, या वे ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी अंग हो, चाहे उनके कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है क्या, और उसके कितने चांसेस हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यूजुअली कोरोना में, जो कोविड-19 में चेस्ट, जिसको हम छाती भी बोलते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। लोगों के रैपिड टेस्ट निगेटिव, उसके बाद आरटीपीसीआर भी निगेटिव, लेकिन सीटी स्कैन जब हम कराते हैं तो उसमें बाइलेटरल साइड में जो जिसको हम पेरीफेरी बोलते हैं, पेरीफेरी में निमोनिया बहुत पाया जाता है। तो ये गाइडलाइंस में आ रखा है कि अगर रैपिड टेस्ट भी निगेटिव है, आरटीपीसीआर भी निगेटिव है और सीटी स्कैन छाती की जो कराते हैं उसमें अगर कोविड-19 के लक्षण है तो उस रोगी को, उस आदमी को कोविड के जैसे ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। ज्यादातर कोविड-19 लंग्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, रहा न्यूरोलॉजिकल कि इन्वॉल्व करता है या नहीं, ये कितना परसेंटेज है, ये भी विषय रिसर्च का है, बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये देखा गया है जिन रोगी को डायबिटीज साथ में है, जिनको हार्ट की डिजीज ज्यादा है, कोविड इन बीमारियों के साथ में उस बीमारी को बढ़ोतरी देने में मदद करता है। जैसे कि अभी सभी जानते हैं डायबिटीज अपने आप में हर बीमारी को न्योता देता है, तो उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर वगैरह, प्रेशर के जो रोगी है उनके लिए भी, या स्नायु रोग के रोगी के लिए भी ज्यादा खतरा में है? देखिए, जैसे ही आज की डेट में कोई सुनता है कि मेरे को कोविड-19 हो गया, उसका स्ट्रेस लेवल आसमान पे पहुंच जाता है। जब स्ट्रेस लेवल आगे बढ़ता है तो उसका आपका ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब ब्लड शुगर बढ़ने और ब्लड प्रेशर बढ़ने से अपने नुकसान है।
जो हार्ट पे भी इन्वॉल्व करते हैं, नर्व पे भी इन्वॉल्व करते हैं। तो हमें अपनी मानसिक संतुलनता बनाए रखते हुए ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस आना ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कोविड एक बीमारी है, अगर उसका डिटेक्शन समय पे हो और इसका इलाज समय पे हो तो वो लाइलाज नहीं है, उससे मौत होने की खतरा बहुत कम है। भारत में ये 2.5% से 2.7% के बीच में ही है, जिसमें बहुत से रोगी ऐसे हैं जिनको पुरानी असाध्य बीमारियां थी, जैसे कि कैंसर है, किडनी खराब है, वो ज्यादा थी, तो वो भी इनमें इन्वॉल्व उभर के ज्यादा आ जाती है, या जिसको ऑलरेडी थी उनमें वो साथ में इन्वॉल्व हो जाती है। दिनेश जी, निष्कर्ष यह निकल रहा है कि अगर कोविड भी हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसको हंस के सकारात्मक रूप से ही झेलना चाहिए, ताकि अन्य बीमारी अपने पर हावी नहीं हो। एकदम सही कहा, हमें इतना स्ट्रेस जिसको चिंता कहते हैं उसको कम से कम रखना चाहिए। उसके लिए जो भी मेजर करें, चाहे हमारे योगा से करें, आपने मेडिटेशन करें, स्ट्रेस रिड्यूसिंग बहुत सी एक्सरसाइज है, उसको करके कैसे भी है हमें स्ट्रेस पे काबू पाना चाहिए। उससे हमारा आधी से अधिक बीमारी कोविड ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसी कड़ी में आज हम मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के कार्यकारिणी सदस्य एवं चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर दिनेश अग्रवाल से हमने बातचीत की है, और उन्होंने हमें इस संदर्भ में हमारे समाज के जागरण हेतु बहुत कुछ हमें बताया है। इसके लिए हम डॉक्टर दिनेश अग्रवाल के आभारी हैं, और मैं आशा करता हूं जब भी इस तरह के प्रश्न या संदेह हमारे बीच में आएंगे या हमारे पास में इस तरह के प्रश्न आएंगे, और हमारे चिकित्सा सलाहकार हमें उसमें मार्गदर्शन देते हुए उसका निदान बताएंगे। धन्यवाद दिनेश जी।